वेलकम बैक। आज आज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अभिनंदन। पार्ट फर्स्ट के अंदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है, तो 7 प्रैक्टिसेस के बारे में हमने स्टडी की थी। टुडे फर्स्ट प्रैक्टिसेस बताई है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे। फसल उत्पादन के लिए सबसे फर्स्ट जो प्रैक्टिसेज है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को किस प्रकार तैयार करें, उसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, पुराने टूल्स कौन से हैं, अब टूल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, क्या होता है इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर, इसमें हम स्टडी करेंगे। The preparation of soil is the first step before growing a crop. सॉइल को तैयार करने की बीज बोने की पहली जो स्टेप्स है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो भी हम फसल उत्पादन करते हैं, बीज फसल का पैदावार करते हैं, तो उसकी फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल मिट्टी को तैयार करना, प्रिपरेशन यानी तैयार करना, सॉइल यानी मिट्टी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है ये एग्रीकल्चर के अंदर। इसके अंदर सॉइल को टर्न किया जाता है, मोड़ा जाता है, एंड लूजन किया जाता है, लूज किया जाता है। लूजन का मतलब वो ढीला किया जाता है, पोली करते हैं। और टर्न का मतलब नीचे वाली जो सॉइल है वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। दिस अलाउ द रूट टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। पेनेट्रेट का मतलब घुसना। जब हम इस सॉइल को टर्न एंड लूज करेंगे तो उसके अंदर गहरी, सॉइल के अंदर रूट है वो गहरी जाएगी अंदर की तरफ भेदती हुई। द लूजन सॉइल अलाउ द रूट टू बर्थ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और ये अलाउ करती है कि जब लूज होगी सॉइल तो उसके अंदर जो एयर है वो आराम से जाएगी, तो रूट है वो जो बर्थ है वो इजीली कर लेगी, क्योंकि उसके अंदर पोली हो जाएगी, लूज हो जाएगी, तो उसके अंदर एयर आराम से इजीली अंदर की तरफ गहराई तक उसकी हवा जाएगी, एयर जाएगी, और जिसके कारण जो रूट है वो इजीली श्वसन कर सकती है। वाई डज इज लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू बर्थ इजीली। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वाई डज लूजिंग ऑफ द सॉइल अलाउ द रूट टू बर्थ इजीली। सॉइल को लूजिंग करने से बर्थ इजीली क्यों होता है रूट के द्वारा, क्योंकि उसके अंदर एयर इजीली एंटर्ड एंड रीच द रूट। इजीली उसके अंदर जब लूज होगी तो उसमें एयर आराम से एंटर कर लेगी और ठीक कहाँ पहुँच जाएगी, रूट तक, और वहाँ से उसका रेस्पिरेशन बर्थ प्रोसेस हो जाएगी, इसलिए उसको लूजिंग करते हैं। द लूजनड ढीला करना। सॉइल हेल्प इन द ग्रो ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोबीज प्रेजेंट इन सॉइल। लूजिंग करने में जो अर्थवर्म है और दूसरे अदर्स जो माइक्रोबीज है वो उसके अंदर ग्रोथ कर लेते हैं, वो भी उसके अंदर आराम से रह सकते हैं। लूजिंग करने से वो भी ग्रोथ करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ फार्मर। और इन जो ऑर्गेनिज्म जो अर्थवर्म एंड अदर्स जो माइक्रोबीज है वही फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, जिसको किसान का मित्र भी कहते हैं। सिंस दे आर फर्दर टर्न एंड लूज द सॉइल एंड एडेड ह्यूमस टू इट। क्योंकि वे क्या करते हैं, टर्न एंड लूजन द सॉइल, वो सॉइल को लूज करते हैं और टर्न करते हैं, एंड और क्या करते हैं, ऐड ह्यूमस टू इट, और ह्यूमस के अंदर ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं। बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूज्ड। लूज और टर्न करने की आवश्यकता क्यों है सॉइल को।
You have learned in the previous classes that the soil contain minerals. हमने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी की, लर्न किया था द सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, मिनरल्स, वाटर, एयर, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं. इन एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म. और उसके अंदर जो मर्त, डेड का मतलब होता है मर्त, इसके अंदर जो मर्त प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं जो डीकम्पोज्ड हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, कि सड़ जाते हैं. किसके द्वारा? बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म. जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके द्वारा प्लांट्स एंड एनिमल, जो डेड प्लांट और एनिमल है वो डीकम्पोज के अंदर बदल जाते हैं. इन दिस वे द वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल. और इस प्रकार जो न्यूट्रिएंट्स डेड ऑर्गेनिज्म से वापस रिलीज होकर बैक वापस किस में मिलते हैं? सॉइल में. दीज न्यूट्रिएंट्स आर गेन ऑब्जर्व बाय प्लांट. और ये न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स और डेड प्लांट और एनिमल से सॉइल के अंदर जो मिल गए हैं उसका वापस ऑब्जर्व कौन करेंगे? प्लांट्स के द्वारा उन न्यूट्रिएंट्स का वापस ऑब्जर्व किया जाएगा और उसके फूड मेकिंग प्रोसेस में ये न्यूट्रिएंट्स काम आ जाएंगे. सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ लेयर, सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ. ऊपर वाली कुछ सेंटीमीटर की जो ऊपर वाली जो लेयर है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल, सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करती है. और इस ऊपर वाली कुछ फ्यू सेंटीमीटर जो लेयर है उसको हम ह्यूमस कहते हैं, इस लेयर को. टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो डेट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स. लूजिंग और टर्निंग करने से उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा आ जाते हैं और जो प्लांट्स उसका कैन यूज़ करता है, जो ज़्यादा मात्रा में जब न्यूट्रिएंट्स उसमें आ जाएंगे, टर्निंग और लूजिंग करने से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आ जाते हैं तो उस प्लांट उसका यूजेज करता है. दस, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. यानी ये खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप. यानी खेती के लिए, जुताई के लिए, फसल की खेती के लिए टर्निंग और लूजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस है. क्वेश्चन आया आपके, इसका एक डेफिनेशन दी हुई है. द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग या प्लोइंग. उसको टर्निंग और लूजिंग करने की प्रोसेस, सॉइल का टर्निंग और लूजिंग करने की प्रोसेस को हम खेत की जोतना भी कहते हैं. खेत जोतना, टिलिंग यानी जोतना, प्लेइंग भी यानी जोतना ही होता है. दोनों का मीन्स एक ही है. टिलिंग का मतलब खेत जोतना और प्लेइंग का मतलब भी खेत जोतना. दिस इज डन बाय यूजिंग ऑफ प्लो. ये किसके द्वारा यूज किया जाता है? कार्य किसके द्वारा? ये टिलिंग का कार्य किया जाता है वो प्लग, यहाँ प्लो का मतलब होता है हल, हल के द्वारा किया जाता है. प्लो इज मेड अप, प्लोस आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन. वो लकड़ी का या आयरन का बना होता है, लोहे का. इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, यदि सॉइल वेरी ड्राई, बहुत सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर फ्लोइंग. तो उसको पहले पानी की ज़रूरत पड़ेगी, उसको पानी देंगे, उसके बाद उस प्लोइंग करेंगे, खेत की जुताई करेंगे, पहले पानी डालेंगे यदि ज़्यादा सूखी है तो. द प्लोड फील्ड में हैव बिग पीस ऑफ सॉइल कॉल्ड ए क्रम. यानी प्लोग के किया हुआ खेत, जो बड़े पीस ऑफ सॉइल है वो छोटे छोटे पीस में डिवाइड हो जाते हैं. कोई कोई बड़े बड़े पीस में बड़े पीस बन जाते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक इज, जो बड़े बड़े पीस बन जाते हैं, क्रम यानी सूर्य, उसका सूरा करना जरूरी है. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स,
विथ द प्लंक, प्लंक के थ्रू उसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ना बहुत ज़रूरी है। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन, यानी फील्ड को लेवल करना ज़रूरी है, समतल करना ज़रूरी है। लेवल मीन्स समतल। फॉर सोइंग, सोइंग का मतलब बुआई करना, बीज बोने से पहले, एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पस, बुआई या सिंचाई करने से पहले उस खेत का पहले लेवलिंग करना ज़रूरी है। दिस लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विथ द हेल्प ऑफ लेवलर, और ये किसके द्वारा, लेवलर के द्वारा, जो समतल करने वाले यंत्र के द्वारा लेवलिंग किया जाता है। समटाइम मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, कभी मैन्यूर भी ऐड की जाती है। मैन्यूर, यहाँ पे मैन्यूर का मतलब होता है खाद। इज एडेड, उसमें मिलाई जाती है, सॉइल बिफोर टिलिंग, टिलिंग के पहले खाद भी मिलाई जाती है। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विथ सॉइल, यानी जिसके अंदर ये हेल्प मिल जाती है कि वो उसमें प्रॉपर रूप से मिक्स हो जाए सॉइल के साथ में जो मैन्यूर। दिस सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग, और उसको पहले पानी देंगे, बुआई करने से पहले क्या देंगे, पानी देंगे, ताकि उसमें जो आपने उसको मैन्यूर दिए वो उसमें गल जाए, सड़ जाए और उसमें सॉइल में मिल जाती है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, खेती में क्या सुधार करते हैं। बिफोर सोइंग द सीड, सीड बोने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ गेन टू गेट बेटर यील्ड, यानी उसके जो कणों को बराबर साइज के लिए उसको तोड़ा जाता है, ताकि उसका हमें जो उपज अच्छा लाभ मिल सके, यील्ड यानी उपज मिल सके या उसका अच्छा प्रॉफिट मिल सके। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, इसके लिए हम वेरियस टूल्स का यूज़ किया जाता है, हेल्प लिया जाता है। द मेन टूल्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज, द प्लग, हू एंड कल्टीवेटर, इसके लिए प्लग का मतलब होता है हल, हू का मतलब कुदाली, एवं कल्टीवेटर का मतलब होता है जिसके द्वारा कल्टीवेशन किया जाता है, जिसके द्वारा जमीन जोतने वाला यंत्र, जो ट्रैक्टर के द्वारा चलता है वो कल्टीवेटर। आप देख सकते हो ये प्लग आप दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हो, जो फिगर 1.1 के अंदर द प्लो, इसमें एक हल है, उसके साथ में 2 बैल है, ये देखो हल है, वो जुताई कर रहा है आदमी, जो इससे क्या होगा, वो तैयार कर रहा है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हल के द्वारा कर रहा है, और उसमें बैलों का यूज़ करता था। आजकल ट्रैक्टर आ गए हैं, ये ट्रेडिशनल कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल जो कार्य है वो ऐसे किया जाता था हल के द्वारा, और बैलों उनको खींचते थे। बैल के अलावा हॉर्स या कैमल्स का भी यूज़ किया जाता था, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, जिसके अंदर वाली जो सॉइल है वो टर्न होकर ऊपर आ रही है, और जो लूज हो रही है ज़मीन है, जो सॉइल है वो लूज हो रही है, लूज होने के कारण एयर वो अंदर एंटर कर देती है, ठेठ आपके प्लांट्स के जो रूट्स है वहाँ तक पहुँच जाती है, वो आराम से बर्थिंग प्रोसेस कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो, ये इसका बीम देख सकते हो, इसके अलावा प्लग सॉफ्ट, प्लग सीयर्स, ठीक है, ये सब इसमें बताए हुए हैं, आप डायग्राम में देख सकते हो। तो कौन कौन से टूल्स यूज़ में करते हैं। उसके बाद में फ्लो, फ्लो यानी हल, हल के बारे में बताएंगे। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, ये पुराने समय में लोग इस हल का यूज़ करते थे टिलिंग द सॉइल, सॉइल को टिलिंग करने के लिए। एडिंग फर्टिलाइज़र टू द क्रॉप, और फर्टिलाइज़र को फसलों में डालने के लिए। एंड रिमूविंग द वीड्स, और वीड्स को हटाने के लिए। और स्कारपिंग द सॉइल, और सॉइल को स्कारपिंग करने के लिए इसका यूज़ करते थे, एक्सेट्रा। दिस इम्प्लीमेंट्स इज मेड ऑफ वुड, इसमें इम्प्लीमेंट्स यानी ये लकड़ी का बना होता है। एंड ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स,
और अदर्स एनिमल्स हॉर्सेस एंड कैमल्स एक्सेट्रा, यानी उसको बैल के द्वारा या दूसरे एनिमल्स हॉर्स और कैमल के द्वारा भी उसको खींचा जाता, ड्रॉन किया जाता था। इट इज़ कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्राइएंगुलर आयरन स्ट्रिप्स कॉल्ड ए प्लोसियर, यानी एक त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर आयरन की एक स्ट्रिप्स होती है जिसको हम प्लग शेयर बोलते हैं। यानी प्लग शेयर का मतलब होता है कि हल का फल, आप डायग्राम में भी देख सकते हो हल का फल। द मेन पार्ट ऑफ द फ्लो इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड ए प्लग सॉफ्ट, एक लंबा सा लकड़ी का पार्ट होता है, उसको हम प्लग सॉफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, प्लग सॉफ्ट, कठोर टोपी टाइप जिसको बोलते हैं हल्का। द अदर्स एंड अटैच द बीम विच द प्लेस, बीम का मतलब दंड, एक डंडी पाई जाती है विच इज प्लेस ऑन द बेल्स नेक, जो उसकी जो बैल है उसकी गर्दन के ऊपर एक लंबी डंडी होती है बीम। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो, वो एक जोड़ी, यहाँ पे पेयर ऑफ बल्स का मतलब होता है ये एक जोड़ी जो बैल है एंड ए मैन, उसको इजीली उसको ऑपरेट कर, हल को चला देता था आराम से, ऑपरेट यानी चलाना, प्रारंभ करना। द इंडिजियस वुडन प्लो इज इंक्रीजली रिप्लेस बाय आयरन फ्लो नाउ डे, इनके अंदर धीरे धीरे सुधार हुआ और अब लकड़ी के फ्लो हल के स्थान पर टुडे किसका यूज़ होने लगा, आयरन का फ्लो, लोहे का हल। तो आज हम लोहे का हल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो टूल्स है वो है कुदाली। इट इज़ सिंपल टूल्स, ये एक सिंपल टूल्स है विच इज़ यूज टू फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, वो वीड्स को हटाने में, वीड्स वो होती है जो खरपतवार, हिंदी में बोलते हैं वीड्स का मतलब खरपतवार, जो फसल के अलावा बिना काम के जो प्लांट्स है वो क्रॉप के साथ ग्रो कर लेते हैं, उसको हटाने के लिए इस टूल्स का यूज़ किया जाता है। एंड फॉर लूजिंग, और लूजनिंग के लिए भी किया जाता है, ढीला करने के लिए सॉइल को। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड, ये एक लंबी रोड ऑफ वुड या आयरन की या लकड़ी की लंबी एक रोड होती है। ए स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंड प्लेट आयरन इज फिक्स्ड ऑन इट्स द एंड, और उसके एंड के अंदर एक बेंड की हुई आयरन की फिक्स की हुई आयरन की ब्लेड होती है। इसके अलावा वर्कर लाइक ब्लेड, एक काम करने वाली ब्लेड्स होती हैं। इट इज़ द पुल्ड बाय एनिमल्स, और इसको खींचा जाता है, उस हु को, कुदाली को खींचा जाता है किसी एनिमल्स के द्वारा। नेक्स्ट जो टूल्स है वो कल्टीवेटर। नाउ डे प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर, जो कल्टीवेशन है, जो इस आज वर्तमान के अंदर जो जुताई का कार्य किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि जोतने का काम बाई ट्रैक्टर, ड्राइंग कल्टीवेटर के थ्रू, ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। कल्टीवेटर का मतलब होता है जोतने वाली मशीन। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव द लेबर एंड टाइम, और इसमें पता है जब ट्रैक्टर के द्वारा जो ड्राइंग किया जाता है तो इसमें लेबर एंड टाइम दोनों की बचत होती है। कम समय में बहुत बड़े खेत को, फार्म को कल्टीवेटर किया जाता है, हम जोत सकते हैं। एंड दूसरी बात उसमें लेबर पैसे भी कम खर्च होते हैं और कम टाइम के अंदर, यानी इसमें लेबर और टाइम दोनों को हम सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार मशीन का कहते हैं मशीनी युग आ गया। मशीनों की तरह आप ये डायग्राम देख सकते हो फिगर 1.1c, इसमें एक ट्रैक्टर के द्वारा पीछे कल्टी लगी हुई है और कल्टी के द्वारा वो ट्रैक्टर के द्वारा खेत की जुताई हो रही है, यानी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सॉइल के टूल्स तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ
सॉइल। तो फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये फर्स्ट प्रैक्टिसेज है। नेक्स्ट प्रैक्टिसेज के अंदर आपके सोइंग दिया हुआ है। सोइंग का मतलब होता है बुआई करना। अब जब पहली प्रैक्टिसेज हमारे ये है कि हम मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं, तो इसमें एक तो क्वेश्चन बनता है, आप देखो, एक तो हार्ड वर्ड जो बनते हैं वो आपको लिखने हैं। इसके अलावा एक प्रश्न बनता है, वो क्वेश्चन आप देख लेना, व्हाट इज टेलिंग आर प्लोइंग। तो इसकी डेफिनेशन आपकी यहाँ पे दी हुई है, तो आप डेफिनेशन लिख देना, व्हाट इज टेलिंग आर प्लोइंग, इनके डेफिनेशन आपको लिखनी है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए टर्निंग एंड लूजिंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज लेते हैं, उसका भी आप डायग्राम लिखना है, यूजेज। और यहाँ पे जो फिगर 1.1 के अंदर आपके फिगर दिया हुआ है, जो प्लो दिया हुआ है हल, उसका आपको डायग्राम बनाना है और उसके साथ में उसका नेम्ड भी लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे या हु, यहाँ कुदाली है हु, जो 1.1b के अंदर जो डायग्राम है वो भी आपको बनाना है और उसको लेबल करना है। ये आपको करना है और जो पढ़ाया है उसको याद करना है। ओके, थैंक्स।